Good morning student. Today we will discuss on fatty acid synthesis. फैटी एसिड का कैसे निर्माण होता है इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। फैटी एसिड जो होते हैं वो लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसमें जो बेसिक एलिमेंट होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। हाई अमाउंट एनर्जी अदर देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इनसे जो एनर्जी मिलती है वो सबसे ज़्यादा होती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की तुलना में देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। फैटी एसिड में जो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और हाइड्रोकार्बन की इसमें साइड चेन होती है। फैटी एसिड जो होते हैं अदर सम कंपाउंड्स है जैसे ग्लूकोज हैं या फास्फोरस है, स्टेरॉइड हैं, उनसे जुड़ के ये अदर बायोमॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं जैसे ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड स्ट्रॉल्स। सिंपली ट्राइग्लिसरॉल्स होते हैं ये, और ये एक बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है। और कॉमन फीचर की बात करें तो ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है। इसकी बायोसिंथेसिस 1945 में डेविड रिटनबर्ग और कॉनराड ब्लॉच ने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था बाय द मेथड आइसोटोपिक लेबलिंग। 1950 में साहिल वैकल ने ये बताया कि मेलानिल कोए जो है वो एज अ इंटरमीडिएट इसकी बायोसिंथेसिस में वर्क करता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ये साइटोसोल में होता है, लेकिन प्लांट और बैक्टीरिया में ये क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। द पाथवे ऑफ बायोसिंथेसिस इज नॉट एग्जैक्टली रिवर्स एज बीटा ऑक्सीडेशन। बहुत लोग का ये कंसिडरेशन है कि बीटा ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म का उल्टा स्टेप जो होता है वो बायोसिंथेसिस होता है, लेकिन पूरी तरह से बीटा ऑक्सीडेशन के रिवर्स एक्शन के थ्रू ये नहीं होता है, उससे अलग होता है, सिमिलर हम नहीं कह सकते हैं। Fatty acid breakdown and biosynthesis occur into different compartment of cell, catalyzed by different pathways and catalyzed by different enzymes. क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन यानी जो फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है और जो इसका बायोसिंथेसिस होता है वो दोनों ही अलग अलग कंपार्टमेंट में और अलग अलग एंजाइम्स के थ्रू होते हैं, इसीलिए हम दोनों को सिमिलर नहीं कह सकते हैं या उसका रिवर्स प्रोसेस नहीं कह सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें बेसिकली जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं तो टू मेन एंजाइम है, एस्टिल कोए कार्बोक्सिलेज और फैटी एसिड सिंथेटेज। को फैक्टर्स की बात करें तो बायोटीन, NADH और Mg, मैग्नीशियम प्लस। सबसे पहले जो फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है उसका एक्टिवेशन होता है। एक्चुअली जो एस्टिल कोए होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले देखा है कि वर्टिब्रेट में जो फैटी एसिड की सिंथेसिस है वो साइटोसोल में होती है, यानी जो एस्टिल होता है, एस्टिल कोए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से उसको साइटोसोल में लाया जाता है। इसके लिए एसाइल कैरियर प्रोटीन, ये एक आप समझ सकते हैं शटलर की तरह होता है या ट्रांसपोर्टर की तरह यूज़ होता है, जो एस्टिल ग्रुप के साथ जुड़ के, एस्टिल कोए के साथ जुड़ के एस्टिल एसीपी बनाता है, और वो एस्टिल एसीपी और मेलोनिल एसीपी जो कि उसका इंटरमीडिएट है, उन दोनों को वो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में ले आता है। यहाँ पे एसाइल जो एसिटिल ट्रांस कार्बोक्सिलेज है एंड मेलानिन ट्रांस कार्बोक्सिलेज जो होता है, ये दोनों ही इन दोनों को जोड़ देते हैं। कहने का मतलब है जो एस्टिल कोए एसीपी आया है और मेलानिल कोए एसीपी आया है, ये दोनों यहाँ पे कंडेंस हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन इसमें कि एस्टिल एसीपी एंड मेलानिन एसीपी जो होते हैं एक दूसरे से रिएक्ट कर जाते हैं और इससे ये एसिटिल एसीपी बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल मेलानिल एसीपी कंडेंसिंग एंजाइम। अब जो एसिटिल एसीपी है इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन होने से क्या होगा कि ये बीटा कीटो एसाइल एसीपी रिडक्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो CH2 के बगल में और CH3 के बीच में जो O है वहाँ पर आपका H ग्रुप आ गया है, यानी रिडक्शन हुआ है, H ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है। अब डिहाइड्रेशन रिएक्शन की बात करेंगे, इसके बाद इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो जो D3 हाइड्रोक्सोब्यूटिल ACP डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म क्रोटोनिल ACP, यानी इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा, यानी डिहाइड्रेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ 3 हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेटेज। इस एंजाइम के प्रेजेंस में यानी क्रोटोनिल ACP बन जाएगा।
यहाँ आप देख सकते हैं सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है, ऊपर नहीं था। तो अब जो क्रोटोनिल एसीपी बन चुका है, इसका वापस रिडक्शन होगा। द फाइनल स्टेप इन द साइकिल रिड्यूसेस क्रोटोनिल एसीपी टू ब्यूटराइल एसीपी। ये जो क्रोटोनिल एसीपी है इसका फिर से रिडक्शन होगा और इसमें एनॉयल एसीपी रिडक्टेज एंजाइम वर्क करेगा और इसको ब्यूटराइल एसीपी में कन्वर्ट कर देगा। यानी यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड आ गया है। दिस इज़ द एंड ऑफ फर्स्ट इलॉन्गेशन साइकिल। यानी ये पहला राउंड है, यानी पहला इसमें जो फैटी एसिड की इलॉन्गेशन होता है, चेन लंबी होने की जो प्रक्रिया है, ये पहला राउंड है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ब्यूट्रिल एसीपी फिर से मेलोनिल एसीपी से कंडेंस हो जाएगा, फिर से वो उससे जुड़ेगा और C6 बीटा कीटो एसाइल बनाएगा। तो ब्यूट्रिल एसीपी जो है वो मेनोलिल एसीपी से जुड़ेगा और C6 बीटा कीटो एसाइल एसीपी जो होगा उसको बनवाएगा। आप देख सकते हैं इसमें जो मेन फंक्शन ग्रुप जो ब्लू से है उसके जस्ट बगल में C पे डबल बॉन्डो है, यही है बीटा कीटो एसाइल एसीपी। और इसके बाद फिर से रिडक्शन, डिहाइड्रेशन और रिडक्शन, इस तरीके से रिएक्शन चलेगी और C6 एसाइल एसीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। C6 बीटा कीटो एसाइल एसीपी जो है वो C6 एसाइल एसीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दूसरे राउंड में C6 बीटा कीटो एसाइल एसीपी जो है वो C6 एसाइल एसीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और अब ये थर्ड राउंड के इलॉन्गेशन के लिए आगे बढ़ जाएगा। और राउंड ऑफ सिंथेसिस कंटिन्यूड अंटिल ए C6 पॉल्मेटोइल ग्रुप इज फॉर्म्ड। और ये इलॉन्गेशन तब तक चलती है जब तक एक 16 कार्बन कंटेनिंग पॉल्मेटोइल ग्रुप या पॉल्मेटिक एसिड फॉर्म नहीं हो जाता। पॉल्मेटिल एसीपी इज हाइड्रोलाइज्ड बाय ए थायोस्टेज। और जैसे ही 16 कार्बन की चेन वाला ये फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है, तो थायोस्टेज नामक एंजाइम से वर्क करता है और पॉल्मेटिक एसिड को अलग कर देता है और जो एसाइल कैरियर प्रोटीन है, थायोसाइल कैरियर प्रोटीन है, उसको वो फिर से अपने पहले की तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल में वर्क करना है वो उसके लिए फिर से फ्री हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो चेन है ये लगातार बनती है और जब एक एग्जैक्ट कार्बन के कंटेनिंग या फैटी एसिड के बराबर हो जाती है तो ये फिर स्प्लिट हो जाती है या फिर उसे हाइड्रोलाइज हो जाती है। अब बात करें इसके रेगुलेशन की, तो इसमें जो एस्टिल कोए कार्बोक्सिलेज है ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, मतलब यही एंजाइम जो होता है इसी का रेगुलेशन किया जाता है। अब वर्टिब्रेट में बात करें तो फीडबैक इनहिबिशन होता है या एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होता है जिसमें सिट्रेट वर्क करता है, या फिर ग्लूकागॉन और इपिनेफ्रिन, ये दो हार्मोन्स हैं वो इसको रेगुलेट करते हैं। और प्लांट्स की बात करें तो सिट्रेट और हार्मोनल नहीं वर्क करता है इसमें, बट इस पर ज़्यादातर पीएच का वर्क होता है, मैग्नीशियम और जीन लेवल पे इसका कह सकते हैं रेगुलेशन होता है। तो इट वाज द प्रोसेस ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। थैंक यू।